वो तारीख 6 नवंबर थी जब बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच वर्ल्ड कप में चल रहा था और एंजेलो मैथ्यूज थोड़ी सी देर से आते हैं। शाकिब अपील करते हैं और उसके बाद बांग्लादेश की टीम अपील करती है और एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया जाता है, जिसके बाद वो फर्स्ट श्रीलंकाई बैट्समैन बनते हैं जो टाइम आउट का शिकार होते हैं, या कहें कि फर्स्ट वर्ल्ड क्रिकेट में होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है। 6 नवंबर से 6 दिसंबर आई। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज, बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड नियम के तहत आउट दिए गए। टेक्निकली उन्हें आउट नहीं होना चाहिए था। एक बॉल आती है, मिडिल स्टंप पर आती है, बॉल उसको प्लेट करते हैं, बॉल वाइड के बाहर जा रही होती है और न जाने उन्हें क्या सोचता है, गेंद उठा लेते हो। सामने जेमिसन अपील करते हैं, अंपायर साहब। अब बांग्लादेश शॉक है। बांग्लादेश कह रही यार विकेट पे तो बॉल नहीं थी, आउट क्यों दे दिया बाबू। तो फिर धीरे से आवाज पीछे से आई, वैसे तो मैथ्यूज भी जानबूझकर नहीं किए थे। हमने कहा ठीक है जी कर्मा। लेकिन मुशफिकुर रहीम कमाल के कैरेक्टर है, ये पहला मौका नहीं है। रहीम साहब इसके पहले एक बार स्टंप पर पैर मारने के चलते आउट हो गए थे। मतलब बॉल स्टंप पे आई थी, लात मारी उन्होंने और बॉल तो नहीं लगा लेकिन स्टंप पर पैर लग गया। एक बार फील्ड पर एग्रेशन दिखाने लगे थे, रन आउट हो गए थे। सो क्वेश्चन ये भी कि वाई मुशफिकुर रहीम हो। खैर हम आपको बता दें 4 विकेट गिर गए थे और एक अच्छी पार्टनरशिप जो है मुशफिकुर रहीम कर रहे थे शहादत के साथ। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, बढ़िया मैच चला था। मुशफिकुर 80-85 बॉल खेल चुके थे, 35 रन बना चुके थे। धीरे धीरे टीम बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद सेकंड टेस्ट मैच में भी डोमिनेट करेगी। जेमिसन की गेंदबाजी होती है, जेमिसन का तीसरा ओवर होता है। उसी ओवर में मिडिल स्टंप पर बॉल आती है और जनाब जो है कर रहे थे और उसके बाद अपील होती है। मुशफिकुर शॉक। न्यूजीलैंड वाज लाइक ओके थैंक यू सो मच जी, काफी बल्ले बल्ले हमारी रही और न्यूजीलैंड वाले ऑफ कोर्स खुश होंगे क्योंकि इस विकेट के बाद मैच पलट गया था, पूरा मैच पलट गया। बाद में सेंटनर की तरफ से कहा भी कि हमारी बल्ले बल्ले थी, मतलब मुशफिकुर का विकेट हमें किस्मत से मिला। उसका असर यह रहा कि न सिर्फ वो आउट हुए बल्कि लास्ट 6 विकेट जो है वो 68 रनों पे गिर गए और जो बांग्लादेश 100-100 कुछ रन पर 4 विकेट थी वो 172 पर ऑल आउट हो जाती है। सो दे वर लाइक वी आर वेरी हैप्पी। उधर माइकल वॉन मौज काट रहे थे क्योंकि माइकल वॉन 2001 में आखिरी बार ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड के चलते आउट हुए थे। 22 साल में कोई भी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से आउट नहीं हुआ था। तो माइकल वॉन ने भी मौज काट दी कि आ जाओ भैया, वेलकम टू द एलीट क्लब, इस क्लब में आपका शामिल होने में स्वागत है। वैसे इस पीढ़ी में जो लोग जानते हैं क्रिकेट को उन्हें सिर्फ माइकल वॉन स्टीवा का नाम याद होगा क्योंकि 2001 में ये दोनों लास्ट टाइम इस तरह से आउट हुए थे ऑब्स्ट्रक्ट करते। उसके पहले बहुत पहले आउट हुए थे लोग 91, 92, 82, 79, 57 में 22। हालांकि जहां तक ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड की बात है या इस तरह से गेंद से छिड़खानी की बात है तो इसमें इंजमाम भाई का कोई तोड़ नहीं है। टेस्ट क्रिकेट ना सही लेकिन इंजमाम भाई इस फील्ड के मास्टर आदमी है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, साल 2005-6 था, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज पर गई थी और इंजमाम भाई खेलते हैं और 2 मैच में ऐसा होता है। मतलब एक मैच इंडिया सामने कहीं और हुआ था कि इंजमाम भाई बॉल को खेलते हैं, फील्डिंग सामने बॉल जाती है, बॉल फील्डर उठाता थ्रो मारता है, इंजमाम भाई वापस लौटते हैं क्रीज में और बल्ला ऐसे कर देते हैं। सामने वाली टीम यानी इंडिया टीम जो होती है अपील करती है, अंपायर साइमन टेफल होते हैं, आउट दे दिया जाता है। अब इंजमाम भाई का वो रिएक्शन जो है वो मेरे दिमाग से कभी गया नहीं। इंजमाम भाई वाज रियली शॉक कि यार ये क्या हो गया और क्यों हो गया और किस लिए किया गया। और इंजमाम 2006 में जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा यार इन फैसलाबाद व्हेन आई डोंट हिट द बॉल आई वाज गिवन आउट, व्हेन आई हिट द बॉल नाउ आई एम आउट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। रमीज रजा कमेंट्री कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। एंड उन्होंने इंजमाम से पूछा भी था कि इंजमाम आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर जिसे इस तरह से आउट दिया गया था। अब आप एक और पाकिस्तानी है, कैसा लग रहा है आपको? उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता। और इसका काफी मजाक भी उड़ता है क्योंकि रैना और तमाम प्लेयर जो थे उस टाइम उन्होंने अपील की थी और इंजमाम आउट इसलिए दिया बिकॉज वो क्रीज से काफी आगे थे और आगे की वजह से उन्हें आउट दे दिया गया बिकॉज अगर वो क्रीज में होते, हालांकि वो बॉल स्टंप पे आ रही थी, बॉडी पे भी थी, सो उन्होंने अपनी बॉडी को रोकने के लिए किया था। लेकिन क्योंकि वो क्रीज से बाहर थे तो वो बॉल डायरेक्टली रोकना मतलब आप नियम कायदे कानून के खिलाफ है और वहां पर उनको जी थैंक यू सो मच। लेकिन बांग्लादेश वाला इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक तो मुशफिकुर है, मुशफिकुर अपने अजीबो गरीब चीज के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, श्रीलंका के साथ 1 महीने पहले ही एग्जैक्टली ये कहानी हुई थी, तो 1 महीने बाद श्रीलंका के साथ जो किया था वही इनको मिला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेहदी हसन मिराज ने पोस्ट मैच कहा कि मुशफिकुर अपना विकेट बचाने के लिए नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में अपील करना वाज नॉट गुड थिंग, उन्हें आउट नहीं देना चाहिए था। बहुत ही मूवमेंट में डिसीजन होता है, ऐसे में विकेट बचाने के लिए उन्होंने नहीं किया था।
तमीम इकबाल साहब ने कहा कि यार कई बार क्या होता है ना, जो बैट्समैन होता है वो क्रिकेट में प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस करते वक्त जब बॉलर गेंद फेंकता है तो आप वापस कर देते हैं, तो हो सकता है उसी फ्रेम ऑफ माइंड में उन्होंने ये काम किया हो। लेकिन जो भी किया ये कमाल था, मतलब ये कमाल था, और इसके चलते उनके साथ बवाल भी कटा एंड ही वाज गिवन आउट। सेंटनर का रिएक्शन हमने बताया कि सेंटनर कह रहे थे कि भैया हमारी बल्ले बल्ले हो गई। हालांकि मैच जो है ये अभी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बांग्लादेश ने कमबैक कर लिया, बांग्लादेश ने बैक टू बैक विकेट निकाले हैं, और फिलहाल न्यूजीलैंड जो है वो भी बैकफुट पर है, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी, मतलब ठीक ठाक हुई थी, लेकिन 55 फॉर 5 विकेट उनके हो गए हैं। और ब्लंडल खेल रहे हैं, मिचेल खेल रहे हैं, लेट्स जस्ट सी क्या फिलिप खेल रहे हैं, फिलिप और मिचेल खेल रहे हैं। ये दो अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बड़े बैट्समैन, कॉनवे का विकेट निकाल लिया, लैथम का निकाल लिया, विलियमसन का निकाल लिया, रचिन रविंद्र मेरे फेवरेट खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन ये कहानी 22 साल बाद रिपीट हुई। मैं लगा हम आपसे पूछते हैं, कर्मा होता है, 1 महीने पहले उधर अब इधर।